सर इनके ऊपर आरोप है कि इनने सर्टिफिकेट जांच के लिए आया था, उसकी ऑर्डर शीट चलाई और उस ऑर्डर शीट में जो तहसीलदार की फर्जी सिग्नेचर किए, जो सिग्नेचर रखे रहते हैं और डिजिटल सिग्नेचर, उनका दुरुपयोग किया। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इन्हीं के द्वारा पूरा फोर्जरी किया गया। वेरिफिकेशन के लिए किसके नाम से आया था? रीडर के नाम से आया था? हमारी क्वेरी बताइएगा, आप उसमें और नहीं करेगा। हम वेरिफिकेशन आया था एसडीएम के सामने, एसडीएम के पास आया सर। ठीक, उसको क्या ऐसा लेटर लिखने के लिए रीडर कॉम्पिटेंट है? मैंने ये ना लेटर लिखा है, ये आपका आर्गुमेंट ही है। टू मेरा सर इसमें एंटीसिपेटरी बेल है। तो बताइए, बोल नहीं रहे हैं आप, पूछ रहे हैं, सर, पॉइंट पे खड़े हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं, बताइए। सर इसमें एलिगेशन ये है कि जीएसटी कमिश्नर एक 4 लोगों के सर्टिफिकेट सर जो 22 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। मैं एसडीएम साहब का रीडर हूँ सर। मेरे ऊपर एलिगेशन ये है कि मैंने एसडीएम साहब की इंटीमेशन के बिना ही वो जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट कर दिया, जबकि वो ऐसा नहीं है सर। इट हैज टू बी रेड विद, इसको जो है 482 के साथ सुनना होगा। मैंने सिर्फ इतना लिखा है उसमें, वो मेरे ऊपर एलिगेशन यह है कि साहब के 4 सर्टिफिकेट कर दिए, जबकि मैंने डिस्पैच डाला और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि शासन के पूर्व के नियम है, उसके हिसाब से जांच यहाँ नहीं हो सकती, इसका वेरिफिकेशन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिक ऑर्डर से कि 1996 के पूर्व बने हुए सर्टिफिकेट्स की जांच नहीं की जा सकती। तो व्हाट हैज बीन अलेज्ड कि मैंने वो सर्टिफिकेट अटेस्ट कर दिया, जबकि उसके साथ का जो लेटर है वो देख लें, उसमें शासन के आदेश के बारे में लिखा और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये शासन के आदेश है, इस पे आप स्वयं ही मैंने सिर्फ डिस्पैच डाला है ना। व्हाट हैज बीन अलेज्ड कि मैंने एसडीएम साहब के फर्जी सर्टिफिकेट्स बना दिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। सर इनके ऊपर आरोप है कि इनने जो सर्टिफिकेट जांच के लिए आया था, उसकी ऑर्डर शीट चलाई और उस ऑर्डर शीट में जो तहसीलदार की फर्जी सिग्नेचर किए, जो सिग्नेचर रखे रहते हैं और डिजिटल सिग्नेचर, उनका दुरुपयोग किया। और इनने उस ऑर्डर शीट में लिया, उसको आगे बढ़ा के उसमें जो जावक नंबर है वो भी गलत डाला, जो कि जावक नंबर था ही नहीं सर। इस हिसाब से पूरा जो इसकी रिपोर्ट है सर, मैं रिपोर्ट पढ़ दूं सर? देख लिया जी, इसमें ये इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इन्हीं के द्वारा पूरा फोर्जरी किया गया। ये मैं उस समय इलेक्शन ड्यूटी में सर 482 साथ में पूछ रहे हैं, ये बताइए जी। वो वेरिफिकेशन के लिए किसके नाम से आया था? रीडर के नाम से आया था? हमारी क्वेरी बताइएगा, आप उसमें और नहीं करेगा। हम वेरिफिकेशन आया था एसडीएम के सामने, एसडीएम के पास आया सर। ठीक, whether reader is competent to forward any letter? No, reader is not रीडर competent. आप हमको ये बताइए, आपने की बात भी हम समझ है कि 1985 या उससे पहले जो है वहाँ पर कमेटी है, उसको क्या ऐसा लेटर लिखने के लिए रीडर कॉम्पिटेंट है? मैंने ये ना लेटर लिखा है। ये आपका आर्गुमेंट ही है, आपने खुद आर्गुमेंट किया 1 मिनट पहले सब लोगों के सामने ही। हमने केवल उसको वो करके कहा कि हमारे यहाँ काम वो नहीं है, हमारा उसी आप ही का आर्गुमेंट पर हमारा क्वेरी है कि क्या रीडर कॉम्पिटेंट है इस तरह का लेटर भेजने के लिए? सर मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, ना मैंने भेजा। मेरा तभी आपका आर्गुमेंट किया आपने तुरंत। डायरी 482 देख ले। नहीं 482 आप मैंने उसमें वो डॉक्यूमेंट लगाया, वो डॉक्यूमेंट लगाया जिसको बोला जा रहा है कि मैंने इसको फोर्स किया या मैंने वेरीफाई। हम तो फोर्स वाला तो अलग हट गए, पहले तो हमारे एक बार आपने अभी आर्गुमेंट किया कि हम तो केवल मेरा आर्गुमेंट ये नहीं था, मैंने एलिगेशन बताया कि मेरे ऊपर एलिगेशन ये है सर। मेरे 482 के साथ इसको नहीं 482 के साथ तो कारण ये है कि वो डॉक्यूमेंट मैंने 482 में लगाया। इसमें हम आप कहिएगा तो इसमें लगा दीजिए, हम आपको टाइम देते हैं। जी दे दीजिए, आपको देते हैं जी। लर्नर काउंसिल फॉर द वोट 6 टाइम 7.3 बताइए आप। ये 7.3 482 है, क्वेश्चन वाले में इसको